साथियों, जय गौ माता जय गोपाल। जोड़ की ढाणी गोधाम कटरातल सीकर राजस्थान में आपका स्वागत है। मैं आपको आज एक ऐसी विधा और ऐसी विज्ञान से वाकिफ कराना चाहता हूँ जो आपने शायद अभी तक नहीं सुना होगा। हमारे यहाँ देश में सरकंडे होते हैं। वो सरकंडे आयुर्वेद में तो औषधीय पौधा है ही है, पर धर्म शास्त्रों में उसको बहुत उत्तम माना गया है। हमारे जितने हवन यज्ञ होते हैं वो उसी सरकंडे की साक्षी में होते हैं। हमारे यहाँ जब कोई व्यक्ति अपना शरीर छोड़ देता है तो उस शरीर को उस सरकंडे के ऊपर ही लेटाया जाता था। ये हमारी विराट परंपरा रही है और वो इतना रोग निरोधक है, इतना पॉजिटिव ऊर्जा का है कि मरे हुए शरीर का भी कल्याण करने का सामर्थ्य रखता है। उसी कूचे के हमारे यहाँ पूरे विशेष तौर से हमारे राजस्थान के अधिकांश भूभाग में उसी सरकंडे की छत से जो है वो घर बनते थे। उन्हीं घरों में लोग निरोग रूप से रहते थे। उस निरोगता का राज केवल सरकंडा था। उस सरकंडे के विज्ञान को हम भूल गए। उसी सरकंडे से एक मूंज निकलती थी जिसको हमारी लोकल भाषा में मूंज कहते थे, बाकी के देश में अलग अलग भाषा हो सकती थी। उसी मूंज को कूट करके गर्मियों में उसको मोगरी कहते थे। मोगरी से नीचे पत्थर पे जो है उस मोगरी के द्वारा उस मूंज को कूटा जाता था। कूट करके फिर हाथ से उसको बांटा जाता था। पैरों के नीचे रहती थी। बहुत ठंडी और वैज्ञानिक जो आयुर्वेद की एक औषधि होती थी। वो शरीर की पूरे तापमान गर्मियों की गर्मी को, पूरे शरीर की गर्मी को निकालने का सामर्थ्य रखती थी। उससे ये रस्सी तैयार होती थी। उस रस्सी में आप देखेंगे कि अब ये तैयार हुई है। अब इसकी ऐसी पिंडियां बनेंगी। इसको पिंडी बोलते हैं। आज के नौजवानों को, आज के तथाकथित किसानों को ये पिंडी बनाना नहीं आती, न इसको सुलझाना आती है। ये सुलझा करके अब इससे हम सुलझा रहे हैं। इसको बांटी गई हाथ से, इसके बल हाथ से दिया गया और अब इससे जो है चारपाई ऐसी चारपाइयाँ बनेंगी जो है बांस की बनी हुई, वहाँ चारपाई बनी हुई है, उनको इससे बनाया जाएगा। और इस पे हमारे जो असाध्य रोगी हैं वो असाध्य रोगी इस पे डायरेक्ट सोएं या हल्का सा गुदड़ा जो हमारे पुराने कपड़ों से प्राण ऊर्जा युक्त हाथ से बनाया हुआ वो गुदड़ा बिछा सकता है। किसी को ये ज़्यादा चुभे तो इससे पूरी शरीर की एक्यूप्रेशर, एक्यूपंचर जिसको भी जो आप बोलते हैं, वो सब का सब शरीर के जो है पूरी बॉडी को खोल देता है। ऐसी इसकी चारपाइयाँ बन रही हैं। इनको सुलझाया जा रहा है। इनको सुलझाना भी एक कला है, एक महारत है जिससे इसको ठीक किया जाता है। और ऐसे पूरा ये पिंडी बना करके और इसी मूंज से देखो हम कितने आत्मनिर्भर थे। इसी से हमारे घर बनते थे, इसी गांठ रस्सी से। प्लास्टिक की रस्सियाँ नहीं होती थी जो है, वो और तरह की कोई रस्सी नहीं होती थी। वो घर बनाने में जो गांठें लगती थी वो इसी रस्सी से लगती थी और इसी से हमारी और रस्सियाँ बनती थी। इसी से पानी निकालने की लाव बनती थी। सूत से भी बनती थी, वो भी सूत भी हमारे खेत से तैयार होता था। हम कहीं बाहर पे निर्भर ही नहीं थे और आज हम 1% भी आत्मनिर्भर नहीं है किसी विषय में भी। हम पूरे के पूरे परजीवी हो गए हैं। इसलिए मेरी देशवासियों से अपील है कि आत्मनिर्भर बने, स्वाभिमानी बने और किसान को तो विशेष तौर से सब चीज़ें वापस अपनानी चाहिए। हमने तो अपनाने का भागीरथी प्रयास किया है और अपेक्षा करते हैं कि पूरे देश के किसान इसको अपनाएंगे। और इसी तरीके से ये पिंडी सीखना, बनाना और ये सब करना है तो आपका स्वागत है जोड़ की ढाणी गोधाम कटरातल सीकर राजस्थान में। अब ये इस तरह से इसकी गांठें खोली जाएंगी और गांठें खोल करके और जो है इसको बनाया जाएगा। ये इस तरह से जो है अब आप देखेंगे इसको खोलना और महारथी इसकी गांठें सुलझाना एक बड़ा काम है।